इनसो का 24वां स्थापना दिवस आज चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर नौजवान साथी जो एकत्रित हुए हैं उनसे मैंने यही गुजारिश की है कि समय है बदलाव का, और बदलाव जो है वो नौजवान पीढ़ी के लोग लेकर के आते हैं। आपने देखा अभी पीछे जंतर मंतर पे 12 वर्ष से जो निरंकुश शासक इस देश को अपनी मनमर्जी से लूटने का घसीटने का काम कर रहे थे, उनको मजबूर किया नौजवानों ने और विवश किया कि वो उनकी बातों को माने। तो नौजवान पीढ़ी जब जब अंगड़ाई लेती है और इस तरह के फैसले लेती है तो परिवर्तन स्वाभाविक है। और मैंने यही आह्वान किया है नौजवानों से कि 25वां स्थापना दिवस हम, चाहे वो फीस स्ट्रक्चर का मामला है, चाहे दूसरे नौजवानों के इश्यूज़ हैं, उनको लेकर के स्ट्रगल करें और उसको तब सेलिब्रेट करें धूमधाम से जब आपकी ये सारी बातें पूरी हों। साहब, आपने कहा कि 10 साल की सज़ा आपने काटी और अब उनको जो हत्या हुई थी उनको जायज़ करार दिया गया, उसके लिए आप कोर्ट में भी जाएंगे? बिल्कुल। आपने देखा कि हाई कोर्ट ने निर्णय किया है। अब आपसे ही पूछना चाहूँगा, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं। मैं ना हरियाणा सरकार में था, ना मैं कहीं कमेटी का कोई मेंबर था। किसी डीओ की जो कमेटियां बनी हुई थी जिन्होंने वो टीचर्स लगाए, भर्ती किए, या सरकार ने किए होंगे, मेरा क्या रोल था? मुझे सिर्फ एक आईएएस अधिकारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बहन थी, रजनी शेखरी सिब्बल, उसने एक बयान दिया था कि एक मीटिंग में एक भाई साहब नाम के आदमी भी आए थे और 10 साल के बाद उसने आइडेंटिफाई किया कि वो भाई साहब अजय सिंह चौटाला थे। सिर्फ इसी बात की 10 साल की सज़ा 120B में दी मुझे, और काट के आया हूँ आपके सामने कठोर कारावास। अब उसको मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा और जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनको सज़ा दिलवाने का काम करूँ। तो सभी इनसो के छात्रों को, और जो पिछले 24 साल से इनसो से अपना यूनिवर्सिटी का राजनीतिक सफ़र शुरू कर चुके सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि आज उनके बदौलत छात्रों के हितों की अनेक लड़ाई में इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 24 साल में योगदान दिया। और आज 24वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मैंने यही सभी छात्रों से आग्रह किया है कि अब लड़ाई यूनिवर्सिटी लेवल पर 2 विषयों पर लड़ी जाएगी। एक, फ़ी स्ट्रक्चरिंग कमीशन की मांग के साथ, जिसमें ये मांग करी जाएगी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो पैरिटी फ़ी स्ट्रक्चर में है, हरियाणा की सरकारी यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स 3 अलग यूनिवर्सिटी कैंपस पे 30,000 से लाख रुपए तक की फ़ीस में वेरिएट करता है। तो गरीब बच्चा कहाँ जाएगा? और इस फ़ी स्ट्रक्चर की वजह से आज हमारे जो सरकारी कॉलेजेस हैं उसके अंदर 50% सीटें खाली पड़ी हैं, और सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल का बहाना लेकर हमारे यूनिवर्सिटी और सरकारी कैंपसेस को प्राइवेट कैंपस के बराबर फ़ी स्ट्रक्चर पर लाकर पूरी तौर पर बर्बाद भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। और दूसरी लड़ाई जो मैंने आज सबसे कहा है कि हर छात्र संगठन से बात करो, आज हरियाणा प्रदेश के यूनिवर्सिटी कैंपसेस अड्डा बन चुके भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मीटिंगों का, संघ की मीटिंगों का, हिंदू परिषद की मीटिंगों का, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई किसान मोर्चा हो, कोई लेबर का मोर्चा हो, कोई प्रोफेसर्स की मीटिंग हो, केवल मात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में एक आइडियोलॉजी प्रमोट करी जा रही है। और अगर एक आइडियोलॉजी पर यूनिवर्सिटीज़ को आज ब्रीड करना शुरू कर दिया तो ये देश आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा छोड़ के जाएगा। इसलिए मैं ये मांग करता हूँ कि अब
अपने अपने कैंपसेस में छात्र खड़े हों, या तो अपॉलिटिकल हो या नो पॉलिटिकल हो, इस बात को लेकर आगे बढ़े कि या तो सबको बोलने का अधिकार कैंपस में दिया जाए या किसी को बोलने का अधिकार ना दिया जाए। और इसके लिए मैंने सुधीर से भी आग्रह किया है कि देश के अंदर भी इसी तरह बर्बाद कर दिया जा रहा है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं कैंपसेस को, वो भी इस मांग को लेकर अपने संगठन में भी और भी जो संगठन इस पूरे पेपर लीक के अंदर उनके साथ खड़े हुए थे, उनसे बात करें और इस लड़ाई में सहयोग करें। दुष्यंत जी, आपने मंच से कहा कि भी ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब खाकी पैंट पहननी पड़ेगी लोगों को, लड़कों को, इनके छात्रों को, और